असफलता का डर एक ऐसी भावना है जो हमें नए कदम उठाने से रोकता है। यह सिर्फ एक छोटी सी चिंता नहीं, बल्कि एक ऐसी रुकावट है जो हमें अपने सपने पूरे करने से पहले ही पीछे हटने पर मजबूर करती है। कई लोग अपने जीवन में बड़े सपने देखते हैं, नए लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें असफलता का डर महसूस होता है, वो अपनी कोशिश छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में ये डर इस वजह से होता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी चीज में हार देखी होती है, या फिर उन्हें लगता है कि अगर वो हार गए तो लोग क्या कहेंगे। ये डर हमें या तो किसी काम को करने से पहले ही रोक देता है, या फिर हमें इतना बेचैन कर देता है कि हम जानबूझकर अपने आप को नाकामयाबी की तरफ ले जाने लगते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है जो हमें बिना सोचे समझे पीछे खींच लेती है। अगर हम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम ये समझना होगा कि असफलता डर का नहीं, सीखने का हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में कई बार असफलता आई है, लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने हर हार से सीखा, हर गिरने के बाद खुद को और मजबूत बनाया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर आपके अंदर ये डर आता कहां से है। आपके मन में जो नकारात्मक सोच आती है, जो आपको कहती है तुमसे नहीं होगा, या अगर हार गए तो लोग क्या कहेंगे, ये सोच ही सबसे बड़ी समस्या है। आपको इस सोच को बदलना होगा। जब भी आपके मन में ऐसे विचार आए, तब अपने आप से पूछें, क्या सच में हार इतनी बुरी चीज है? हर सफल व्यक्ति असफलता का सामना करता है, लेकिन वो इसे एक नई शिक्षा की तरह देखता है। कई लोगों का असफलता का डर परफेक्शनिज्म से भी जुड़ा है। उन्हें लगता है कि हर काम पहली बार में ही सही होना चाहिए, लेकिन ये सोच गलत है। अगर हम बच्चों को देखें तो वो चलना भी गिरकर ही सीखते हैं। अगर एक बच्चा सिर्फ इस वजह से चलना बंद कर दे कि वो गिर रहा है, तो क्या वो कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जीवन के बड़े फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब हम असफलता से डरें नहीं, बल्कि हर हार से सीखें। अब सवाल ये है कि इस डर से बाहर कैसे निकला जाए। पहला तरीका यह है कि आप अपने लक्ष्य को छोटी छोटी स्टेज में बांटें। अगर कोई इंसान सोचता है कि उसे एक बड़ा बिजनेस खोलना है, लेकिन वो सिर्फ अंतिम परिणाम के बारे में सोचता रहेगा, तो उसका डर उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि पहले एक छोटी शुरुआत करनी है, एक एक कदम बढ़ाना है, तो असफलता का डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हम अपनी सोच को परिणाम आधारित होने से बचाएं। अक्सर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं, लेकिन अगर हम सिर्फ अभ्यास पर ध्यान देने लगेंगे तो डर अपने आप कम हो जाएगा। जैसे अगर कोई लिखने की कोशिश करे, लेकिन सिर्फ इस वजह से ना लिखे कि उसका आर्टिकल हिट होगा या नहीं, तो वो कभी लिख ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो बस लिखने पर ध्यान दे तो धीरे धीरे सफलता अपने आप मिलने लगेगी। तीसरा तरीका है अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको ये याद दिलाएं कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है, और जो आपको गिरने के बाद प्रेरित करें। कई बार जब हम अकेले होते हैं तब हमारे नकारात्मक विचार और खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे लोगों से जुड़े रहें जो हमें प्रेरित करते हैं, तो हम ज्यादा हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम रिस्क लेने से डरना बंद करें। कोई भी सफल व्यक्ति बिना जोखिम लिए कभी आगे नहीं बढ़ता। जोखिम लेना ही जीवन का असली रंग है। अगर हम सिर्फ कंफर्ट जोन में जीते रहेंगे तो हम कभी नए अवसर नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए नई चीजों की तरफ कदम बढ़ाने से पहले असफलता के डर को एक तरफ रखना जरूरी है। और जब आप सफल होने लगें, चाहे छोटी जीत हो या बड़ी, उसे जश्न मनाना मत भूलें। हर छोटी जीत आपको याद दिलाएगी कि आपने असफलता के डर को हरा दिया है। ये आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको नए सपने देखने और नए लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरणा मिलती है। सबसे आखिर में एक और जरूरी बात यह है कि जब आप इस प्रक्रिया से गुजरें तो दूसरों को भी प्रेरित करें। अपनी कहानी शेयर करें, अपनी चुनौतियों के बारे में बताएं, ताकि जो लोग अभी भी असफलता के डर से जूझ रहे हैं, उन्हें भी एक नई दृष्टि मिल सके। तो दोस्तों, आज से ही एक नया सोच अपनाओ, अपने डर का सामना करो, नए कदम उठाओ, और याद रखो, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हर बार सीखने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी मोटिवेट किया है तो शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।